हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं जो आपके टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये आप सभी के मन में अक्सर रहता है और आप इसी की वजह से एंजाइटी में भी रहते हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अक्सर आपके सेपरेशन के फेज़ में ऐसा समय भी आता है कि क्या आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया है? क्या वो सब कुछ भूल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और क्या वो छोड़ के जा चुके हैं? तो अब आपका क्या होगा? इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके मन में घूमते रहते हैं। आप ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में चलते रहते हैं और आप कई बार उसकी वजह से एंजाइटी में भी चले जाते हैं। आपको समझ नहीं आता है, आप चेज़ करने लगते हैं, आप मैसेज करने के लगते हैं, लेकिन रिप्लाई आपको नहीं मिलता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि क्या होता है अगर आप या आपके पार्टनर अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी से मूव ऑन कर लेते हैं। तो देखिए, आप अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, तो आप चाहे कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करें, आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे कि आपको इतना लंबा समय हो गया है इस जर्नी में, इतने लंबे समय से आप इस जर्नी में हैं, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई बार आप चाहते हैं कि हो गया, बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है, बहुत एंजाइटी हो गई है, इससे निकल जाएँ, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। घूम फिर कर के फिर आप अपने पार्टनर पे ही स्टक हो जाते हैं। तो जैसे आप अपनी इस जर्नी से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी इससे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्विन सोल्स हैं, वो सोल बनी ही एक दूसरे के लिए हैं, वो आई ही एक दूसरे के लिए हैं। अब इस बने से ये मत अर्थ मत निकालिएगा कि आपको शादी ही करनी है। देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उसमें केवल 10% फ्लेम ही शादी करके एक दूसरे के साथ आ पाते हैं, बाकी शादी नहीं करते हैं और वो अलग अलग ही अपनी लाइफ बिताते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग लाइफ बिता रहे हैं तो एक दूसरे से मिले ही नहीं, तो फिर कैसे ट्विन सोल? देखिए, आपको बार बार यही बताया जाता है कि आपकी जब यात्रा पूरी हो रही है, आप कंप्लीशन में जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप 5D वर्ल्ड में कंप्लीट हो रहे हैं। आपकी सोल्स ये जान चुकी है कि आप एक दूसरे के लिए वो सोल बनी हुई है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होगी ही होगी, लेकिन यहाँ इस लाइफ में हो या ना हो, वो एक दूसरे के लिए बनी हुई है। वो एक दूसरे के हिस्से हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। तो एक दूसरे के लिए हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी ही। इसमें आप ये नहीं समझ सकते हैं, ये नहीं मान सकते हैं कि आप मूव ऑन हो जाएंगे या वो मूव ऑन हो गए हैं या हो जाएंगे, नहीं हो पाते हैं। हाँ, लाइफ के पैटर्न्स ज़रूर पूरे करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने शरीर के साथ एक कार्मिक पैटर्न लेकर के आए हैं, आपकी ट्विन सोल अपने शरीर के साथ एक कार्मिक पैटर्न लेकर के आई है। उस पैटर्न को दोनों को ही पूरा करना होगा। आप उसमें बाधा नहीं बन सकते हैं, आप चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो सृष्टि रचने वाले ने जो चक्र बनाया है, वो तो इस संसार में आए हुए हर जीव को पूरा करना होगा, चाहे वो हंस के करे, चाहे रो के करे, चाहे किसी तरह से करे, लेकिन वो पैटर्न हर किसी को अपना पूरा करना ही होगा। आप दोनों सोल्स को अगर इस 3D वर्ल्ड में नहीं मिलना है, कहने का मतलब ये है कि आपकी शादी नहीं होनी है, तो आप अलग अलग रह करके अपने अपने कार्मिक पैटर्न पूरे करेंगे। आपके जो ट्विन सोल हैं, आप ये सोचते हैं कि वो शादी करके किसी और लाइफ में चले जाएंगे और आप शादी करके किसी और लाइफ में चले जाएंगे, तो कैसे हम ट्विन पार्टनर हुए? कैसे हम एक दूसरे के बिना हम कैसे रह सकते हैं? हम तो रह ही नहीं सकते हैं, हमने रहना ही नहीं है, हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने पैटर्न्स पूरे करने पड़ेंगे, आपको
विरोध हो करके, लड़ झगड़ करके भले ही आपके परिवार वाले आपकी शादी कहीं और कर दें, आपको करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो सोल है वो कनेक्ट रहेगी, वो मूव ऑन नहीं होगी। एक दूसरे की तरफ आपका ध्यान हमेशा रहेगा। भले ही आप अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके ट्विन सोल भी शादी करके अपने पारिवारिक जीवन को जिएंगे जिस तरीके से उन्होंने जीना है। तो आप भी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप भी आप भी शादी करके अपने परिवार के साथ अपने जीवन को जिएंगे। लेकिन हाँ, जो सोल है वो ज़रूर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगी, वो एक दूसरे से जुड़ी रहेगी, हमेशा जुड़ी रहेगी, तब तक जब तक कि आप 5D में यूनाइट नहीं हो रहे हैं। फिर आपको ये पैटर्न्स, ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार को छोड़ कर के आप चले गए एक दूसरे के पास, बल्कि आप उस स्थिति में ये समझ गए कि अब आपने अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है। अब आप समझ गए, अब आपको इच्छाएँ नहीं होंगी, लालसाएँ नहीं होंगी। लालसाएँ हैं ना अभी तो बस पाना है, उसके जितना सुंदर कोई नहीं है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और आप कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन लालसाओं से ऊपर उठ जाएँगे, तो फिर आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएँगी। आप क्योंकि साधना के उस पथ पे, उस मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। अभी तो आपको साधना करनी है, और साधना करने के साथ साथ आपको अपने लाइफ के जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सब रिलीज़ करने होंगे। अब कार्मिक पैटर्न से कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में हर रिलेशन आपको कार्मिक मिल रहा है। कार्मिक गुड और बैड दोनों होते हैं, हर कोई बुरा नहीं होता है। आपके लाइफ से जुड़े हुए लोग हर कोई बुरे नहीं होंगे। आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लाइफ भी मिल सकती है। आप जैसी लाइफ सोच रहे थे, आपको वैसी लाइफ भी मिल सकती है, लेकिन अपने ट्विन पार्टनर के साथ नहीं मिली, तो भी आपकी सोल कनेक्ट रहेगी। आप बहुत अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, आप अपनी बहुत अच्छी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन वो जो एक कोने में जो रहेगी जगह, वो हमेशा बनी ही रहेगी, और उसको आपको अपनी जो आंतरिक जो साधना है उसके ज़रिए पूरा करना होगा, और वो पूरा करके आप बाद में आपकी जो सोल है यूनाइट हो जाएगी। अब कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि क्या हम जब यूनाइट हो जाएंगे तो हमारी जो लाइफ पूरी हो जाएगी? देखिए, आपके जीवन के जितने दिन लिख कर के ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, उतने दिन तो आपको इस धरती पे गुजारने ही होंगे। और सोल यूनाइट होगी, वो जब होगी वो तब होगी। देखिए, 5D वर्ल्ड में यूनाइट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपने शरीर छोड़ दिया, बल्कि आपकी सोल मर्ज हो जाती है। अब आप समझ चुके होते हैं, अब आपको एक दूसरे से मिलने या भागने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है। अब एक सोल बहुत पहले धरती पे आई है, एक सोल बहुत बाद में आई है, तो आप क्या चाहेंगे कि जो सोल पहले आई है उसके बाद दूसरा आधी लाइफ छोड़ करके चले जाए? नहीं, उसे उसकी पूरी ज़िंदगी जीने दीजिए। राधा कृष्ण को देखिए ना, राधा धरती से बहुत पहले चली गई, क्योंकि वो आई भी कृष्ण से बहुत पहले थी। आई थी तो उसके बाद वो बहुत पहले चली गई, तो उतना समय कृष्ण ने जिया, उन्होंने अपने जीवन के उस समय को पूरा किया, क्योंकि वो उनके जीवन चक्र में लिखा हुआ था। तो जो कर्म का पैटर्न भगवान स्वयं नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो इंसान कैसे तोड़ सकते हैं? वो उसे नहीं तोड़ पाएंगे, उस पैटर्न को उन्हें पूरा करना होगा। और रही बात मूव ऑन हो जाने की, तो मूव ऑन नहीं हो सकते हैं, किसी भी तरह से नहीं हो सकते हैं। ये सोल्स जो आई हैं, ये अपने इस पैटर्न को पूरा करेंगी। दूसरा, सबसे बड़ी बात, जो सोल पर्पस देकर के ईश्वर ने भेजा हुआ है, वो सोल पर्पस पूरा करना होगा। वो आप अपने सोल पर्पस को धीरे धीरे अपनी साधनाओं के ज़रिए खुद जान पाएंगे कि आपको क्या सोल पर्पस मिला है और आपने क्या करना है। तो आप उस सोल पर्पस को आपको दिया गया है, तो आप उसे पूरा करेंगे, आपको करना ही होगा। तभी आपकी जो यात्रा है वो पूर्णता की ओर जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।